नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में 7 साल की बच्ची की हत्या करने वाले युवक को स्पेशल कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है। जल्दी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 माह में फैसला सुना दिया। घटना पिछले साल सितंबर की है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक सद्दाम उर्फ वाहिद ही था। उसने मासूम के शरीर पर 15 बार वार किए थे और हाथों की नस भी काट दी थी। कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष आरोपी सद्दाम को मानसिक विक्षिप्त बताकर कड़ी सजा नहीं देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर फांसी की सजा सुनाई है। हत्या करने से पहले आरोपी ने बच्ची के हाथ की नस भी काट दी थी। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से बच्ची को ले जाना और हत्या करना कबूला था। इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश छा गया था और लोगों ने आरोपी सद्दाम के घर पर पथराव किया था। आरोपी का अवैध निर्माण नगर निगम ने गिरफ्तारी के बाद तोड़ दिया था। पिछले साल 23 सितंबर को आरोपी सद्दाम बच्चे को उठाकर ले गया। बच्ची बस्ती में खेल रही थी। बच्ची जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक की पत्नी भी आरोपी के पीछे दौड़ी, लेकिन आरोपी बच्ची को कमरे के भीतर ले गया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग बच्ची को बचाने आते तब तक आरोपी सद्दाम बच्ची को चाकू के वार कर मौत के घाट उतार चुका था। रहवासियों ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर बच्ची का शव था और आरोपी चाकू लहराते हुए वहां से भाग गया था। गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा तो ये तर्क दिया गया कि सद्दाम मानसिक रोगी है और वो मानसिक अस्पताल में भी भर्ती रह चुका है, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फैसला आया है जिसमें आरोपी को मृत्यु दंड दिया गया है। उसके बारे में आपको थोड़ा समय ब्रीफ कर दूं, बाकी आप जजमेंट से लीजिएगा। दिनांक 23/9/2022 की घटना है। ये घटना सुबह 11 बजे की है। एक थाना आजाद नगर के अपराध क्रमांक 625/2022 की है। आजाद नगर थाने के अंतर्गत एक कुआं है जहां पे एक सद्दाम नामक व्यक्ति जो आरोपी था वो निवासरत था। उसी मोहल्ले में एक बच्ची, एक छोटी सी, एक बच्चा, दोनों खेलने के लिए निकले और उनको उस बच्ची को उठा लिया सद्दाम ने और तुरंत लेके भागा अपने कमरे में। और जहां उसके साथ अनैतिक कार्य करने का इरादा रखा था, लेकिन चूंकि जब अपने कमरे में घुसा तो उसकी खिड़की थी, वहां खिड़की पे लोग इकट्ठा हो गए, उसके दरवाजे पे लोग इकट्ठा हो गए, खिड़की पे सारी चीज दिख रहा था। तो उसे लगा कि अब मैं बुरी तरह उलझ गया हूं। बस उस बच्ची को चाकू से गोद गोद के मार दिया। 29 घाव लगे थे। 29 घाव उस पे लगे थे। इसकी FIR दिनांक 23/9/2022 को ही हो गई और उसमें जो चालान पुलिस ने बहुत तत्परता से विवेचना की और बहुत प्रभावी ढंग से विवेचना की और चालान 7/10/2022 को प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद आरोप तर्क न्यायालय में जब लगा 31/10/2022 को, इसके पूर्व पुलिस ने अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया। 31/10/2022 को न्यायालय ने आरोप तय कर दिया। सर, कितने समय बाद किसी आरोपी को फांसी की सजा हुई? लगभग 4 महीने, 3.5 माह। अभी तक के कितने समय बाद? क्योंकि इस तरह के पहले कौन से मामले से इसके पूर्व लगभग 2 साल के बाद कोरोना के पहले मेरी पोस्टिंग जुलाई 2021 में हुई। तब से कोई फांसी की सजा नहीं हुई थी। इसके पूर्व एक हुई थी, कोरोना काल में किसी का नहीं हुआ और उसके बाद ये पहली ऐसी सजा है जिसमें चालान था। कितने गवाह थे? गवाह जो प्रोसिक्यूशन ने कराया, प्रोसिक्यूशन ने गवाह 23 साक्ष्यों को गुजारा। इसमें प्रोसिक्यूशन ने, क्या उसमें परिवार के लोग भी थे और बाहर के लोग भी थे? हाँ, जो घर के थे, मोहल्ले के थे, पुलिस के थे, सारी इसमें गवाह, इंडिपेंडेंट गवाह भी थे। सभी 23 आई विटनेस तो उसमें था ही, एक छोटा सा बच्चा था और बाकी लोगों ने देखा। तो कुल 23 गवाह इसमें। उसकी माँ थी और एक इंडिपेंडेंट थे, मनोरोग विशेषज्ञ। बता रहे हैं उस चीज पे आ रहे हैं, क्रम वाइज मैं आ रहा हूँ। तो ये आपने सुन लिया, प्रोसिक्यूशन ने जो पैरवी की, साक्ष्य अपना समाप्त करके प्रोसिक्यूशन साक्ष्य भी समाप्त हो गया। प्रोसिक्यूशन ने आर्गुमेंट किया। उसमें आर्गुमेंट में मेन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि उसने, डिफेंस ने प्ली लिया था कि ये दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है, उसका इलाज चला था मनोरोग का। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस में
रखा बात, वो ये था सबसे महत्वपूर्ण कि अगर इसकी दिमागी हालत नहीं ठीक थी तो दो बच्चे एक साथ थे, एक उसमें लड़का एक लड़की, लेकिन इसने लड़की को ही उठाया। अब केवल मारने का आशय होता तो वही मार देता, यानी कि उसका इंटेंशन था कि उस लड़की के साथ दुराचार करूं, यह साबित था। कोर्ट ने इसको कंसीडर किया और जब वो दुराचार में सफल नहीं हुआ तो उसकी हत्या कर दी। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेज है, जघन्यतम अपराध है। ये न केवल मानवता के प्रति ईश्वरीय भी अपराध है कि एक छोटी सी बच्ची जो किसी को आहत करने की स्थिति में नहीं थी और न ही इस क्षमता में थी कि उसको आहत कर पाए, बिना रिटेलिएशन, बिना दुश्मनी, उसका किसी से कोई भाव नहीं था, सिर्फ अपनी एक दुराचारी स्वभाव या दुराचारी हवस के कारण उस बच्ची की हत्या कर दी गई। तो प्रोसिक्यूशन ने यह बात रखी कि ये केवल मानवता के प्रति और समाज के प्रति अपराध नहीं, ईश्वरीय भी अपराध है। ऐसे व्यक्ति जो जीवन किसी को दे नहीं सकता वो जीवन ले भी नहीं सकता, तो इसको भी जीने का अधिकार समाज में नहीं देना चाहिए। ये सब सारी चीजें बता दीजिए कि इसमें जो है, जो माननीय न्यायाधीश ने दिया है उनका है माननीय न्यायालय श्रीमती सुरेखा मिश्रा जी और 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो इंदौर के द्वारा सजा दी गई है। धारा 302 में मृत्युदंड की सजा दी गई है और फांसी वही होता है मृत्युदंड की सजा दी गई है और धारा 364 भादवी में आजीवन कारावास की सजा दी गई है और धारा 363 भादवी एवं 9/10 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष की सजा दी गई है। 342 भादवी के तहत 1 वर्ष की सजा सश्रम कारावास दी गई है और कुल 9,000 रुपए जुर्माने लगाए गए। सर बहुत कम समय में फैसला आया, क्या इसके पहले भी कोई ऐसा मामला था तो इतनी जल्दी फैसला आया? इसके पूर्व में भी फैसले आए हैं लेकिन अब उसकी टाइम हमें याद नहीं है। जो मेरे कार्यकाल में तो सबसे कम समय में ये फैसला आया है, इसके पूर्व भी आए होंगे। क्या जज साहब ने कोई विशेष टिप्पणी करी इस केस को लेकर? जज साहब ने माना है, इसे जघन्य से जघन्यतम अपराध माना है और कहा है कि ये जो है ये क्रूर और बर्बर मानसिकता और संवेदनहीनता की पाशविक प्रकृति को दर्शाता है। इस कारण से किसी भी प्रकार की दया संवेदनहीनता आरोपी के लिए रखना ये न्यायोचित नहीं है। जज साहब ने ये कमेंट किया है और इस अपराध की पुनरावृत्ति न हो, एग्जाम्पल सेट हो समाज में कि ऐसे अपराध के लिए कानून कभी भी दयावान नहीं रहा, न है न रहेगा। सर नाम बता दीजिए। मैं जिला अभियोजन अधिकारी इंदौर संजीव श्रीवास्तव। इसमें पैरवी मेरे द्वारा, मेरे सहयोगी वरिष्ठ एडीपीओ श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई है और इसी तरह से आगे भी प्रोसिक्यूशन अपना काम करता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और